मैं बेटे आज आप लोगों को आगे पिछले लेक्चर्स के आगे ले जाता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ा है डिस्टेंस मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स हैं। जैसे हमारी फिजिक्स क्या किया बेटे ने, साइंटिस्ट लोग क्या किया कि जैसे लाइट ईयर डिस्टेंस है, वह कितना डिस्टेंस चलेगी लाइट, उसको फिक्स कर दिया। अर्थ और सन की बीच की डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, बोलिए पारसेक फिक्स हो गया। अब बात हमारी अब उसकी आगे क्या चलती है, मतलब हमारा कहने का मतलब आप ये पूछ सकते हैं सर आप इस यूनिट को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या ज़रूरत है। बेटे फिजिक्स जब हम 11th-12th क्लास पहुंचते हैं बड़ी ब्राट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ सेंस ये है कि जैसे मैं कहूँ कि किसी भी कपड़े को सिलाई करना है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आइए तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर कपड़े की सिलाई तो निडल सुई से होती है, कपड़े की सिलाई तो निडल सुई से होती है, कोई चाकू लेके नहीं आएगा, कोई सूजा लेके नहीं आएगा। बोलो सही कह रहा हूँ नहीं? इसका मतलब है बेटे फिजिक्स के कुछ टर्म ऐसे बने हैं जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ उसको यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? जिसकी ज़रूरत है जहाँ, वैसा क्यों? फिजिक्स का कहीं कहीं बेटा जैसे एटम की न्यूक्लियस है, उसको मीटर में मेजर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत स्मॉल होता है। तो अब मैं वही बात आपसे पढ़ा रहा हूँ जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनके लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिमिटेशन है, उनको हम वही यूज करते हैं। तो बेटे मैं लाइट ईयर पारसेक एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ा दिया हूँ। अब मैं आगे आता हूँ स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट, ये लिखिए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। पहला पॉइंट क्या है? फर्मी। पहला पॉइंट है बेटे फर्मी। तो फर्मी की जरूरत कहां पड़ी? एटम की साइज, एटम की साइज मेजर करने के लिए क्या करते हैं बेटे? हम फर्मी यूज करते हैं। ना तो मीटर, ना तो सेंटीमीटर, ना तो एंगस्ट्रॉम, किस में की जाती बेटा? फर्मी में। तो लिखिए इट इज द smallest practical unit of distance, smallest practical unit of distance. It is used for measuring न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज समझ में आई बात? अब आपको थोड़ा सी बातें समझ में आ गई होगी कि हाँ सर क्या पढ़ा रहे हैं। अगर हमने न्यूक्लियस की साइज को निकालना है, दैट इज फिक्स बेटे है, उसकी साइज कितनी होती है? 1 फर्मी। अब कोई 1 फर्मी बोल दे तो तब भी सही है, या कोई बच्चा ये लिख दे 1 स्मॉल एफएम या 10⁻⁻15 मीटर। ये बेटे न्यूक्लियस की साइज को मेजर करने में काम आता है। जब न्यूक्लियस की साइज बताई जाएगी तब फर्मी टर्म आएगा। कैसा टर्म आएगा? फर्मी टर्म आएगा। इसलिए हमने आपको बताया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, सॉरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस पहला है फर्मी। फर्मी क्या है? यह बेटे स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। इट इज यूज मेजर कहाँ? न्यूक्लियर साइज। जब हम न्यूक्लियर साइज को मेजर करने जाएंगे तो हमें फर्मी ले जाना पड़ेगा, यूनिट फर्मी को यूज करेंगे। बोलो दूसरी बात, अब आपने फिर सुना होगा बेटा एंगस्ट्रॉम। सुना है एंगस्ट्रॉम? नहीं सुना है
तो एंगस्ट्रॉम कभी आप लोग 9th-10th में जब न्यूमेरिकल छोटे मोटे लगाए होंगे तब वहाँ पर सुनते। अब लिखिए आप एंगस्ट्रॉम। लिखो बेटा, नए टॉपिक एंगस्ट्रॉम। It is used for measuring wavelength of light। अब यहाँ मैं आप लोगों को शायद हो सकता है समझा पाएँ और बढ़िया से। अब मैं अगर 9th में आप लोग पढ़े होंगे, 9th में पढ़ा है स्पीड ऑफ लाइट 10 पावर इतने मीटर पर सेकंड होती है। अगर बेटे आपने कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा होगा तो उसकी वेवलेंथ 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखो ये लिख दिया मैं, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को वेवलेंथ को बेटे एंगस्ट्रॉम में मेजर करके देते हैं। किसमें मेजर कर देते हैं? एंगस्ट्रॉम में मेजर कर देते हैं। तो इसीलिए मैं एक लिखा हूं एंगस्ट्रॉम क्या है? इट इज मेजरिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो लिखिए इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेव लेंथ ऑफ लाइट। बेटे अगर हमने लाइट की वेवलेंथ आपको बताना चाहा तो किस में बताएंगे? बोलो, एंगस्ट्रॉम में। सुना होगा 10th में, सुना कि नहीं सुना है? बोलो, सुना है ना? तो आप सोचिए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वेवलेंथ लाइट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। कितना होता है शायद आपने सुना होगा, 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है। अब बेटे हम सब बातें इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। अब हमने लिखा है बर्न। क्या लिखा है? बर्न। अब नया शब्द सुनने से फिर लग रहा है सर क्या क्या नई टॉपिक ला दे रहे हैं। लेकिन बेटे हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, नई नई टॉपिक है, आप चिंता मत करिए। अब बर्न की क्या जरूरत पड़ गई? अब बेटे मान लेते हैं कोई न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए, न्यूक्लियस बहुत इस्तेमाल होता है, आपने पढ़ा है। किसी भी न्यूक्लियस की क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए हम बर्न यूज करते हैं। तो 1 बर्न इक्वल टू, देखना ध्यान से बेटे, 1 बर्न इक्वल टू 10 पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको समझिए कितनी कम वैल्यू है। अगर मैं इसको लिखूं एग्जैक्ट पॉइंट के फॉर्म में, डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में, तो बेटे हम कितनी, अब सोचो कितनी जीरो लगाएंगे? बोलो 27 ना? बोलो यहाँ से ऐसे 27 यूनिट लिख करके तब हम मैं 1 लिखूंगा। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि एरिया बहुत छोटी है। हम जानते हैं एटम का एरिया क्या होगी, बहुत इस्तेमाल होती है। न्यूक्लियर साइज भी क्या होती है, इस्तेमाल कम होती है। इसलिए बेटे जहाँ पर इतनी बहुत फिक्स वैल्यू है, जहाँ कम वैल्यू होती है, हम लोग उसको बेटे यूज कर लेते हैं। तो मैं वही आपको बताया कि अगर एटम की क्रॉस सेक्शन एरिया मेजर करेंगे तब उसे बेटे मैं बर्न यूज करूँगा। लेकिन बेटे फिर बात आती है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। ये आप लोग केमिस्ट्री में सुना है, मेरे यहाँ भी सुनेगी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, स्मॉल माने छोटा, यूनिट ऑफ मास, मास का सबसे छोटा यूनिट क्या है? ये केमिस्ट्री में सुना है, सुना होगा। अगर नहीं सुना मैं बता रहा हूँ बेटे, AMU। AMU इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। आज आप पहली बार सुन रहे होंगे इन 11th क्लास में। मास की सबसे छोटी यूनिट, मास की यूनिट सुना है केजी? बोलो भाई,
सुना है ना, लेकिन मास की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एमयू। तो इसे क्या लिखें? इट इज स्मॉलेस्ट, लिख दिया मैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास क्या होती बेटे? एमयू। एमयू, ए मीन्स, ए मीन्स बोलो एटॉमिक, एम मीन्स मास, यू माने बिटिया यूनिट। बोलो बेटे एमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है। तो इसको लिखेंगी, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। ये मास की सबसे छोटी यूनिट है। अब आप सोचोगे सर इसकी भी वैल्यू कुछ फिक्स होगी? हाँ बेटे, क्या है? एमयू इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन एटम। कार्बन एटम को डिफाइन करने लगा, किसी का सहारा लिया, उसने कहा कार्बन एटम का मास लिखना और उसको 1/12 से डिवाइड कर देना, जो यूनिट आएगी वो मास की सबसे छोटी यूनिट होगी, वो मास की सबसे छोटी यूनिट होगी। तो एमयू 1/12 मास ऑफ कार्बन वैल्यू, अगर आपको याद है तो शायद ये हायर क्लास में 11-12 पढ़ लेंगे, 1.67 10⁻⁻12 kg होती है। ये मास ऑफ बेटे क्या है? कार्बन है। फिर आप इसे डिवाइड कर दें, ये तो बेटे मास ऑफ कार्बन की डिवाइड करने वाला वैल्यू है। अगर आप सॉल्व करेंगे मास ऑफ कार्बन 1/12 करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? ये वैल्यू क्या? 1/12 करेंगे क्या मास ऑफ कार्बन, तो आपको क्या देगा? 1.6 10⁻⁷12 kg। इसे कहीं कहीं बेटे 1U भी लिखा जाता है। अगर कोई सिंपली U लिख दे तो आप जान जाना ये हमें एटॉमिक मास यूनिट पहचान करा रहा है। तो 1 इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है बेटे? 1/12 था मास ऑफ क्या? कार्बन एटम। सॉल्व करें कितना पाएंगे? 1.67 10⁻12 kg। नोट कर लो। अब लिखो बेटे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास या लार्ज यूनिट ऑफ मासेस। लार्ज लिखा, लार्ज मासेस। पहला हमारे बच्चे लिखेंगे, सब लोग सुना होगा, 1 टन इक्वल टू 1000 kg। 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। दूसरा लिखेंगे कुंतल, 1 कुंतल, ऐसे लिखेंगे, कुंतल वैसे लिखेंगे, कोई इसका मीनिंग नहीं बेटा, ठीक है। 1 कुंतल में 100 kg। तीसरा 1 स्लग, ये भी आपको नया नाम है। 1 स्लग में बेटे 14.57 kg होता है। ठीक, एक नया नाम आपको फिर देखो, ऐसी है जो मैं आप पढ़ा रहा हूं, जो आप लोग को लग रहा था कि नया हमारा गुरुजी बता रहा है, नहीं। टन सुना था? बोल बेटा। कुंतल सुना था? अब नहीं बोलेंगे, सुना था ना, लेकिन नया भी तो सुनना पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि अब बड़ी हो गई, सीधी बात। अब बड़े हो रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको ज़बरदस्ती में पढ़ाऊंगा, पढ़ना पड़ेगा। तो 1 स्लग में कितना मिलेगा? 14.5। अब चौथा बेटे सुनिए ध्यान से, चौथा यूनिट पाउंड। हम लोग अपने यहाँ पर पाउंड में क्या खरीदते हैं पता है? वुलन, वुलन कपड़े, ऊन जो वुलन नहीं होते, वुलन के बने हुए धागे रेसे, तो इसको पाउंड में खरीदते हैं। सुना है कि नहीं? ये तौल के नहीं मिलता, किलोग्राम, 4 किलोग्राम, आधे किलो, किस में मिलता है? पाउंड में। तो 1 पाउंड में लिखिए एक कितना बेटा होता है? 0.4536 kg। 1 पाउंड में कितना होता है? 0.4536 kg। अब आइए, एक आप लोगों के लिए बड़ी सुंदर टॉपिक है बेटे, चंद्रशेखर यूनिट। लिखिए चंद्रशेखर यूनिट। 1 लिखो,
1 चंद्रशेखर यूनिट इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं अब चंद्रशेखर लिमिट कहिए चाहे यूनिट चीज कहिए, 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। मेरे बेटे ध्यान से पहले सुने मैं क्या लिख रहा हूं। सन के मास का 1.4 टाइम्स कर देगी तो जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको हम लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास कहेंगे क्या, चंद्रशेखर लिमिट। क्या बोलेंगे इसको बेटा, चंद्रशेखर। सी मीन्स चंद्रशेखर लिमिट। अब आप लोगों को मैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मासेस बता दिया, अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटे। मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, सॉरी टन आपने पढ़ लिया, 1000 होता है। कुंतल पढ़ा हुआ था। स्लग नया है, 14.57 केजी को हम स्लग कहेंगे, 1 पाउंड में 0.546 केजी कहेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन बेटे मैक्सिमम लोग इस फार्मूले को लोग आपसे क्लास में कंपटीशन में पूछा है कि क्या होता है बेटे, क्या होता है चंद्रशेखर लिमिट। तो आप बोलेंगे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास इज द चंद्रशेखर लिमिट, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास इज द AMU। हाँ अभी बता लिया, क्या कहते हैं उसको बेटे, 1 AMU कहते हैं। तो ये हमारी सभी प्रैक्टिकल्स यूनिट हैं। अब बिटिया लोग हमेशा याद कर लें, 12th में भी ज़रूरत है, AMU क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास है, कितना होती है, 1.67 10⁻27 kg। इसको कैसे पाते हैं, मास ऑफ कार्बन को 1/12 से डिवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया बता रही हैं, मास ऑफ कार्बन को 12 से डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू आएगी उसी को आज हमारी फिजिक्स ने आज तक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मान रखा है। बोलो समझ में आया। अब बिटिया ये बात होती है, हम लोग साइंस बच्चे हैं, सोचते हैं अगर ये स्मॉलेस्ट है, अगर स्मॉलेस्ट है तो लार्जेस्ट गुरुजी बता दीजिए। लार्जेस्ट के लिए क्या बताया कि मास ऑफ सन को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करें, जो अमाउंट ऑफ मास आएगा वह बेटे क्या होगा, चंद्रशेखर लिमिट। दैट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। क्या समझ में आया, समझ नहीं आया, आगे। अब बेटे जैसे मैंने मास का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पढ़ा, बोलो बोलिए, पिछले लेक्चर में लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस पढ़ा दिया, आज क्या पढ़ाया, स्मॉल। इसके पहले वाले लेक्चर में लार्जेस्ट डिस्टेंस पढ़ाया, फिर आज क्या पढ़ाया, स्मॉल डिस्टेंस पढ़ाया। फिर बेटे मास का ये लार्जर पढ़ा दिया, इसके पहले क्या पढ़ाया, स्मॉलर। ये भी स्मॉलर ही तो था। बोलो भाई समझ में आया। अब लिखो टाइम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, सेक। स्पेलिंग देखेंगे, SHKE, सेक। तो लिखे बेटे इज इज द स्मॉलेस्ट, it is smallest practical unit of time। ये बेटे टाइम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या नाम है, बोलो क्या नाम है, सेक। 10 पावर क्या, -8 मीटर। 1 सेक में क्या लिखेंगे बेटे, 10 पावर -8 मीटर लिखे हैं, सॉरी क्या सोच रहे हैं हम, सेकंड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या बेटे, टाइम। क्या है बेटे, सेक। अब सुन लो, अब आप इससे देखने से क्या लग रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 1/10⁸ सेकेंड। मतलब बेटे सेकेंड का 1/8 का मतलब समझ रहे ना, अरबों, 1 कुछ लगभग हो जाएगा। मतलब आप क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड का 1 क्या, 1 कितनी बार, 8 बार लिखेंगे। उतनी जो वैल्यू आएगी वो सबसे कम होगी। नहीं समझ में आया। जैसे बेटा
1 सेकंड लिख दो, 10 पावर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है। मतलब 1 सेकंड को आप इतना पार्ट करिए, जो वैल्यू आएगी वह बेटे टाइम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। वो क्या लिखा मैंने, सेक, इसलिए पावर क्या लिखा, 10 पावर -8। अब लिखिए लाइट ईयर, लीप ईयर, लाइट ईयर पढ़ा दिया, लीप ईयर। लीप ईयर, द ईयर in which there are 29 days in February, अगर फरवरी में बेटे, अगर फरवरी में 1 ईयर में फरवरी 29 डेज की बन जाए, उस ईयर को क्या बोलते हैं बेटे, लीप ईयर बोलेंगे। अगर आपने कैलेंडर देखा, उसमें फरवरी 29 डेज की हो गई, सुना है ना, तो क्या बन जाएगा, लीप ईयर बन जाएगा।